अच्छा देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दो बाकी का हम लोग का, ठीक है, ये वाला करेंगे। तो क्या बोला है देखो, द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर एज एट 31 दिसंबर 2021 एज फॉलोज। ट्रेड पेबल बोला है, ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल बोला है तीनों का, फिक्स्ड एसेट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्या बोला है। डेथ का क्वेश्चन है तो किसी का डेथ हुआ होगा। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया देखो, सीड, प्लांट और फ्लावर, इसमें देखो सब डिवाइडेड बाय 10 है ना, तो इसमें हमें कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ना, ठीक है, उसमें हमें बेस को चेंज करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला है 1 मई 2022 प्लांट डाइट, ठीक है, इसका डेथ हो गया। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years प्रॉफिट। मतलब कैसे निकालेंगे गुडविल, बोलो कैसे गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल बोलो की भाবে 3 years परचेस। 3 years परचेस क्या होता है बोलो। 3 year परचेस मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस, करेक्ट। और ये यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा। हमेशा ये एवरेज प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चन में हमें यही मिल रहा है। 4 years का एवरेज प्रॉफिट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये 4 years का प्रॉफिट का एवरेज करके फिर उसे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। जितना आएगा फिर उसमें इंटू 3, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं। द डिजीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब कैसे प्रॉफिट देना पड़ेगा बता सकते हो। बोल रहा है कि डिजीज पार्टनर, मतलब यहाँ पर डिजीज कौन है, प्लांट है, ठीक है, इसका डेथ हो गया। अब इसको कैसे करके हमें प्रॉफिट देना है, बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कब है, डेथ कब हुआ है 1 मई को, ठीक है, 2022 को, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 21, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था 15,000, उसमें से कितना दिया जाएगा 15,000 ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो था, मान लेंगे इस बार भी उतना ही प्रॉफिट कमाने वाले थे, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, अप टू द डेट ऑफ डेथ तक देना पड़ेगा। मतलब 2022 में डेथ कब हुआ है 1 मई को, ठीक है। तो जैन से लेके, क्योंकि ये सब जैन वाला ही होगा तभी तो 18 19 दिख रहा है, नहीं तो 17 18 18 19 ऐसे दिखता। तो जैन से लेके 1 मई तक जितना दिन होता है उतने दिन का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो कितना टाइम होता है जैन से लेके 1 मई, 4 मंथ्स, ठीक है। जैन फेब मार्च अप्रैल, क्योंकि मई का 1 तारीख है तो इसलिए 4 हो जाएगा। अच्छा वो करने से प्रॉफिट मिलेगा 4 मंथ्स का, उसमें प्लांट का शेयर निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट वेयर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल फॉर 1000 वाज फाउंड टू बी वर्थलेस, देयर दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल। बोल रहा है कि ये सब गुडविल में इफेक्ट नहीं दिखाना है। वैसे भी ये किस चीज का पार्ट है बोलो, फिक्स्ड एसेट को डिप्रिशिएट करना है, बिल्स जो है वो वर्थलेस हो गया है 1000, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो किसको मिलेगा, डिसीज पार्टनर को मिलेगा, और बाकी लोगों को भी मिलेगा। अभी क्या करने बोला है वो देखते हैं। सिर्फ बोला है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। और यहाँ पर बोला है सम ऑफ 7750 वाज टू पेड ऑफ इमीडिएटली, मतलब प्लांट के जो एग्जीक्यूटर है उनको इमीडिएटली कितना पे कर देंगे 7750, जितना भी पे करना है। बैलेंस वाज टू रिमेन एज लोन विद फर्म एट 9% पर एनम इंटरेस्ट रेट। बोल रहा है कि जो भी पेमेंट करना है उसमें से 7750 पेड हो जाएगा, बाकी जो नहीं पे कर पाएंगे उसको क्या बनाना है, लोन, ठीक है। सिर्फ एंट्री करने बोला है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री तो करेंगे, लेकिन हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ना वर्किंग नोट के थ्रू से कि गुडविल कितना है, उसमें शेयर कितना है, प्रॉफिट कितना, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। हाँ ऐप पे चल आराम से। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में हमें बता दिया है। बोला है कि प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस 4 इयर्स का प्रॉफिट का एवरेज करना है। तो करो एवरेज, एवरेज
प्रॉफिट फॉर 4 years। कितना कितना लिखोगे बोलो? 10,000, 13,000, 10,000, 13,000 और 12 और 15, 12,000 अच्छा डिवाइडेड बाय 4, 12,500। अच्छा इसमें गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल क्या कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। हाँ 37,500 इंटू 3 हो जाएगा 37,500। इसमें फाइंड आउट करो जो जिसका डेथ हो गया उसका शेयर कितना है, मतलब प्लांट्स शेयर कैसे निकालेंगे? उसका रेशियो से, उसका रेशियो कितना था? 3/10। हाँ ये देखो प्लांट का कितना है 3/10, तो इंटू 3/10 कितना हो रहा है? 11,250। अच्छा अब ये उसे मिल जाएगा। अच्छा देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर होगा। ठीक है, अब कौन गेनिंग है कौन सैक्रिफाइस है कैसे पता करेंगे? यहाँ पर ना नया रेशियो बताया था कि सीड और फ्लावर आगे जाके 3:2 में करेंगे, तो गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग नोट बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड कौन कौन है? सीड, प्लांट और फ्लावर, उनका रेशियो जो था वो है हम लोग का गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग प्रिया। अच्छा उनका रेशियो देखो क्या था? 5:10, 3:10 और 2:10 है ना, तो लिखो 5:10, 3:10 और 2/10। और न्यू रेशियो क्या बोला है? मतलब 3/5। अरे এখানে বাদ থাকবে 2/5। ठीक है, अब डिफरेंसेस निकालो। 5/10 माइनस 3/5 माइनस 1/10, 2/10 माइनस 2/5, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 2/10। तो गेन कितना हो गया? गेनिंग रेशियो 1:2, गेनिंग रेशियो 1:2। तो इसका मतलब ये जो इनको जो मिलेगा ना वो 1:2 में मिलेगा। ये हम लोग इसीलिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे ना, जर्नल एंट्री करने बोला है। गुड इवनिंग शुभम। 1/3 और 2/3 देखो कितना होता है? कैलकुलेटर 11,250 डिवाइड 3 है ना, कितना हुआ? एक तो हो रहा है मेरा 3750, ये हो रहा है এটা का सीड और 7,500। ठीक है, फ्लावर। अच्छा ये हो गया। और एक वर्किंग नोट बना लेते हैं कि प्रॉफिट कितना मिलेगा, तब एंट्री कर पाएंगे। ये तो वर्किंग नोट हो गया। एक तो गुडविल निकाल लिया, फिर गेनिंग रेशियो निकाल के गुडविल का शेयर निकाल लिया। अब तुम लोग निकालो कि कितना प्लांट के एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो प्लांट के एग्जीक्यूटर को कितना प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए वर्किंग नोट 3 करो। ठीक है, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब पीएल सस्पेंस लिख सकते हो ताकि याद रहे, क्योंकि हम लोग उसे पीएल सस्पेंस लिखते हैं ना। कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस, क्योंकि ये रियल पीएल तो नहीं है, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ इसीलिए ये पीएल बन रहा है। अच्छा कैसे प्रॉफिट दिया जाएगा? यहाँ पर बता दिया था प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट।
प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था 15, ठीक है। हम लोग को कितना निकालना पड़ेगा, बोला था कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को बेस मान के जिस भी साल डेथ होगा उस साल प्रोपोर्शनेट अमाउंट देना पड़ेगा। तो डेथ हुआ था 1 मई को, ये देखो 1 मई को, और प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हुआ था 15,000, इसको बेस मान के करना है। देखो यही लिखा हुआ है, द बिजनेस पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, क्योंकि इनका जैन दिसंबर वाला डेटा है, तो जैन से लेके मई तक कितना मंथ हुआ था, 4 मंथ्स हुआ था, तो इनको 4 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट कितना माने, बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है 15,000, तो कैसे निकालेंगे, पहले 4 मंथ्स का प्रॉफिट निकालेंगे हैं, तारपरे इनटू शेयर कितना आएगा, मतलब 1500 कर आएगा प्लांट का शेयर, प्लांट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4। अगर प्रीवियस ईयर, और ये 12 इसीलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था ना कि हम लोग मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म होता है, हर साल एक ही जैसा होता है, नहीं तो जरूरी थोड़ी ना कि हर मंथ 15,000 होता है कि हर मंथ प्रॉफिट कितना हुआ है 1250, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था कि इसमें हम लोग मान लेंगे कि हर बार यूनिफॉर्म यानी एक ही जैसा प्रॉफिट हुआ है। নরমালি তো মানে এরকম কোনো মানে নেসেসারি থোড়ি না আছে কি 1250 করে প্রত্যেক মাসে হয়েছে, কিন্তু এটা আমরা ধরে নিই, ঠিক আছে, ইনটু ये प्रॉफिट का अमाउंट होगा, হ্যাঁ, प्रॉफिट इनटू शेयर, पीएसआर, प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट इनटू शेयर कर लेते, प्रॉफिट फॉर 4 मंथ इनटू शेयर, 4 मंथ का इनटू शेयर हो गया 3/10 ना, 3/15, बस अब जर्नल एंट्री करें और तो कुछ नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा एंट्री करें, देखो यहाँ पर ना एक जनरल रिजर्व था, वो कर लेते, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेथ होने पे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या एंट्री होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाँ, टू सीड्स कैपिटल टू पीस कैपिटल और टू एप्स कैपिटल 5,000 5,000 है, এটা practical one question 5,000, ठीक है। अब ये देखो 5/10 5/10 2/10 3/10 2/10 উল্টা লিখো, এটা আগে ছিল, হ্যাঁ 2500 1500 1000 being general reserve distributed, being general reserve distributed in old PSR among all partners, among all partners। अच्छा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट हम लोग गुडविल वाला एंट्री लिख सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया था, तो दोनों पार्टनर ने ही गेन किया है, तो सीड्स कैपिटल डेबिट, फ्लावर्स कैपिटल डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एसेस कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। अच्छा, कितना कितना हुआ था 11 কত হয়েছে 11 to 50 11 to 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3750 और 7500 बी गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड हो गया गुडविल का एंट्री।
और एक क्या वर्किंग नोट बनाया हम लोगों ने, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का भी एंट्री करो। प्रॉफिट मिलेगा तो क्या एंट्री होगा, मतलब प्रॉफिट दे रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, जिसको मिल रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, टू पीस कैपिटल डेबिट, नहीं प्रॉफिट के लिए सी क्यों डेबिट होगा, पीएल सस्पेंस, प्रॉफिट दे रहे तो प्रॉफिट डेबिट होगा ना। पीएल सस्पेंस जब हम लोग नॉर्मल पीएल बनाते हैं, ये तो मिडिल में हो रहा है पीएल सस्पेंस, प्रॉफिट देने से तो पीएल ही डेबिट होगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500 being profit credited to plant, आगे नरेशन टा being goodwill adjusted, being goodwill adjusted। अच्छा, और क्या करना था हम लोग को, देखो गुडविल कैलकुलेट हो गया, एंट्री भी कर लिया, प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, एंट्री। अब ये वाला करो, फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करो, बिल को, बिल बोल रहा है 1000 ओर्थलेस है, तो बिल्स क्या था, बिल्स रिसीवेबल था, तो बिल्स रिसीवेबल 1000 ओर्थलेस का मतलब क्या, उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, लॉस, मतलब लॉस है, ठीक है, क्योंकि एसेट कम हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल में मुझे पेमेंट मिलने वाला जितना था उसमें से 1000 से नहीं मिलेगा। फिक्स्ड एसेट भी बोला है डिप्रिशिएट करने के लिए, तो इसमें भी क्या है, लॉस है, तो क्या लिखेंगे बोलो, एंट्री क्या होगा बोलो, डेबिट क्यों होगा, डेबिट तो एसेट बढ़ने से डेबिट होता है, कम हो रहा है ना, क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, और ये दोनों क्रेडिट होगा, दोनों आइटम ही तो क्रेडिट हो जाएगा। टू फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, डेप्रिशिएशन होने से फिक्स्ड एसेट क्रेडिट नहीं होगा, और मेरा बिल्स कम हो रहा है तो बिल्स भी तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, डेबिट तो एक भी आइटम नहीं होगा। टू बिल्स रिसीवेबल, बोलो समझ में आया एंट्री, कितना होगा, जितना दिया हुआ ये 1000 और ये 10% लगाने बोला है, 10% फिक्स्ड एसेट देखो कितना है, 40,000 को तो 4000, 40,000 इंटू 10% कितना हो जाएगा 4000, और ये वाला बोल ही दिया 1000 का बिल्स ओर्थलेस का मतलब है क्या, ये पैसा मिलने वाला था, नहीं मिलेगा, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5000 बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। अब ये रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा बोलो, बोलो रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ इसको क्या करना पड़ेगा, हाँ काके ट्रांसफर करबे बोलो, हाँ सब पार्टनर के, सारे पार्टनर को देंगे ना, तो कैसा एंट्री होगा, लॉस मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, घटने से क्या होगा, कैपिटल कम हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट, तो लिखो एस यानी सीड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या नाम था एक पी जिसका डेथ हुआ है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या नाम था एफ, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन। अच्छा रिवैल्यूएशन का अमाउंट कितना था 5000, अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पीएसआर में, तो ओल्ड पीएसआर कितना था, अभी अभी तो लिखा था हम लोगों ने 5532, हाँ তাহলে কত হচ্ছে 2500 1500 1000, तो लिखो बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अच्छा और तो कुछ नहीं देना है, देखो गुडविल दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, रिवैल्यूएशन भी एडजस्ट कर दिया, और तो कुछ बोला नहीं था। अब हम लोग को ये चेक करना है कि कितना इनको देना पड़ेगा, तो तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि प्लांट के एग्जीक्यूटर को कितना देना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी एंट्री लिखा हुआ है उसमें प्लांट का अकाउंट कब कब डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है उसको रफली लिखो,
फिर चेक करो सेट ऑफ करके कितना हो रहा है। ये 1500 देना पड़ेगा जनरल रिजर्व का। अच्छा, और 11250 देना पड़ेगा किस चीज का? गुडविल का। देखो ये जनरल रिजर्व का मिल रहा है, ये गुडविल का मिल रहा है, ये सब क्या है? क्रेडिट है, ये सब तो मिलेगा। एंट्री में देखो ना, एंट्री तो क्रेडिट हो रखा है, तो पता चल रहा है ना देख के। अच्छा, उसके बाद देखो प्रॉफिट देना पड़ेगा कितना? 1500। प्रॉफिट कितना जा रहा है? 1500। और रिवैल्यूएशन का लॉस वो घटेगा तो माइनस कर दो। और वैसे भी एंट्री भी हमें बता देगा। ये देखो 1500 रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है, ये डेबिट आइटम है, ये क्रेडिट आइटम है। बस यही तो हमें चेक करना है। तो देखो 1500 डेबिट 1500 क्रेडिट कैंसिल आउट कर देते हैं, ये दोनों का ऐड कर दो तो पता चल जाएगा कितना मिलेगा। 11250 और 1500। अच्छा, 12,750। और एक चीज मिलना चाहिए जिसका एंट्री तो नहीं किया है लेकिन मिलेगा, क्या बोलो? कैपिटल। कैपिटल तो मिलेगा ना, ये सब तो एडजस्टमेंट है। कैपिटल यहाँ लिखा नहीं क्योंकि वो तो एंट्री में नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी एंट्री हो चुका होगा जब इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो कितना कैपिटल है? 15,000। तो ये इसमें ऐड करो, कितना होगा? हाँ, क्या बोलो? हाँ, 27,750। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6th नंबर। বুঝতে পারলেন না? তাহলে बोलो एंट्री की হবে। पी को अगर दे देंगे तो उसका कैपिटल जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट दिख रहा था, अभी क्रेडिट ही तो दिख रहा था ना, और 12,750 क्या आया था? क्रेडिट। और कैपिटल जो है ये भी क्या है? क्रेडिट। तो दोनों मिला के टोटल जो तुम लोग बोल रहे हो 27,750, ये भी क्या है? क्रेडिट। अब पे करेंगे किसी को तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे? हाँ, जिसको देना है, टू पीस एग्जीक्यूटर। बीइंग एंट्री क्या, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट पेबल, ये ड्यू किया हम लोगों ने, टू पीस एग्जीक्यूटर, ठीक है, ये ड्यू कर दिया। अब हम लोग को ना पे करने बोला है, कुछ पे करने बोला है और बाकी अमाउंट बोला है जो कम हो जाएगा वो लोन में दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कितना पे करने बोला था। क्वेश्चन में बता दिया है फिक्स्ड अपना 7750, ठीक है। ये सम ऑफ 7750 वाज टू बी पेड इमीडिएटली। तो क्या एंट्री होगा? 7750 को क्या करेंगे? टू कैश या बैंक लिखेंगे, टू कैश या बैंक लिखेंगे। 7750 इनका क्या लेजर है, कैश का कि बैंक का? चेक कर लेते हैं। कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है, ठीक है। तो हम लोग कैश एट बैंक लिख देते हैं, मतलब कैश है एक्चुअली। एट बैंक मतलब बैंक में ही है वो। टू कैश एट बैंक हो जाएगा, इतना पेमेंट कर देंगे। और बाकी बाकी कितना हो रहा है फिर? 20,000, ठीक है। 20,000 ये क्या हो जाएगा? ड्यू, लोन में दिखाने के लिए बोला है। इसका क्या करना है ये भी बता दिया है, देखो बोला है बाकी 9% इंटरेस्ट वाले लोन में ट्रांसफर कर दो। तो टू क्या लिखना पड़ेगा? टू 9% पर एनम लोन, टू 9% पर एनम लोन मतलब শুধু লোন লিখলে হবে? এটা ইন্টারেস্ট রেটটাও দিয়েছে বলে আমি লিখে দিলাম। যেরকম প্রেফারেন্স শেয়ার আমরা ডিভিডেंड रेटটা লিখি না, এত % প্রেফারেন্স শেয়ার, সেরকম। तो यहाँ पर यहाँ डेबिट क्या करेंगे बोलो? हाँ, पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 27,750 being executors अकाउंट सेटल तो हुआ नहीं है, बीइंग पेड टू एग्जीक्यूटर लिख देते। बीइंग पेड टू एग्जीक्यूटर, सेटल तो हुआ नहीं है ना। बीइंग पेड टू एग्जीक्यूटर 7750 एंड
ट्रांसफर रिमेनिंग अमाउंट टू लोन, ट्रांसफर रिमेनिंग अमाउंट टू लोन अकाउंट, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो काफी बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन आसान है, लेकिन उसमें बहुत छोटा छोटा पॉइंट ऐसे दिया हुआ है जिसको हमें समझ के करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ना अच्छे से सुनो, नहीं तो फिर नहीं समझ पाओगे क्या हो रहा है। बोल रहा है पीटर, पॉल एंड प्रिंस वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of a partner, he or his legal representative would be paid off. बोल रहा है कि 3 पार्टनर है, पीटर, पॉल और प्रिंस, और इन्होंने प्रॉफिट शेयर रेशियो रखा है 2:1:1, और इन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, जब रिटर्न हम लोग लिखवा लेते हैं क्या करना है, रिटर्न एग्रीमेंट, वहां पर बोला गया है कि रिटायरमेंट अगर होता है तो पार्टनर को, और अगर डेथ होता है तो पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या मिलेगा उसका डिटेल्स हमें बता रहा है। बोल रहा है कि बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, प्लांट का डेथ हो गया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जोड़ के तो हम लोग का यहाँ पर कितना आया, ये आया था हम लोग का शायद 12,750, इसको ऐड करके तो हम लोग का 27,750 आया ना इसमें, तो कैपिटल मिलेगा जब भी किसी का डेथ या रिटायरमेंट होगा। उसके बाद और क्या मिलेगा, बोल रहा है कि शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा ऑफ द फर्म। लेकिन कैसे गुडविल निकालेंगे, गुडविल निकालना है वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल फॉर द लास्ट 3 years टू 31st December प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ। मतलब बोल रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करना है। अच्छा कैसे कैलकुलेट करना है, बोला है नंबर ऑफ ईयर परचेज लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 2, ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, कैसा एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग को याद है जब हम लोगों ने गुडविल किया था तो मैंने बोला था कि किसी तरीके का एबनॉर्मल आइटम हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, जैसे कि मान लो जो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है, जैसे अचानक से मान लो कोई लॉटरी लग गया, लॉटरी से इनकम हो गया, तो उससे हम बोल रहे हैं मेरे बिजनेस का प्रॉफिट इतना है, ठीक है, हम उसको इनकम रिकॉर्ड करें, हम पीएल में उसे दिखा सकते हैं उस ईयर के लिए, लेकिन ये मेरा रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, मुझे क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल, जो मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से आ रहा है, मैंने किसी शेयर में पैसा लगाया तो उससे मेरा डिविडेंड आ रहा है, तो वो मेरा लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है। अगर मेरा शेयर का काम ही मेरा मेन काम है तो वो मेरा बिजनेस इनकम हो सकता है। मैंने एक फिक्स्ड एसेट बेच के उससे प्रॉफिट कमा लिया, उसको भी हम पीएल में दिखा सकते हैं, लेकिन गुडविल के कैलकुलेशन में उसको हम लोग नहीं दिखा सकते, क्योंकि फर्नीचर बेचना अगर मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा फर्नीचर थोड़ी ना बेचना मेरा काम है, ये अगर बेच देते इससे मुझे अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम है। लेकिन मेरा अगर यही काम होता कि ये इस तरीके का चीज बेचना मेरा काम है तो वो मेरा स्टॉक होता, तो मेरा बिजनेस इनकम होता। तो यहाँ पर मुझे कौन सा प्रॉफिट लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट, और उसका भी क्या कर लेना है, एवरेज कर लेना है। और जो प्रॉफिट लेंगे वो कैसे लेंगे, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। ये भी देखो पॉइंट टू बी नोटेड, कौन से कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, फिक्स्ड कैपिटल, मतलब यहाँ पर फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, मतलब फिक्स्ड और करेंट दोनों बोला होगा, आगे पढ़ने से समझ में आएगा, ठीक है, कि जो भी इंटरेस्ट होगा वो हम लोग चार्ज कर देंगे प्रॉफिट से, और इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल पे, और कितने साल का प्रॉफिट का एवरेज करना है, लास्ट 3 years टू 31st December प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ। मतलब अगर आज किसी का डेथ हो रहा है, मान लो 1 मार्च है आज, ठीक है, आज किसी का डेथ या रिटायरमेंट हो रहा है, तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2024, ठीक है, तो इसके प्रीवियस 3 years का हम लोगों को प्रॉफिट को नॉर्मल करना है, अगर एबनॉर्मल है तो फिर उसका क्या लेना है, एवरेज देना है, ये बोला है, ठीक है, प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द फर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। बोल रहा है कि जो भी रिटायरमेंट जिसका होगा या डेथ होगा उनको जब हम लोग प्रॉफिट देंगे तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब अगर आज रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है और अगर ईयर मेरा जैन टू दिसंबर वाला है जो कि है, ठीक है, तो जैन से लेके आज तक का मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वही बोला है देखो यहाँ पर, ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, कब से, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जिस साल किसी का रिटायरमेंट या डेथ हुआ उस अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग से लेके जिस दिन डेथ या रिटायरमेंट हुआ उस दिन तक का उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, which shall be taken on proportionate basis of profit of the previous year। अच्छा अब प्रॉफिट कहां से लेंगे, क्योंकि ईयर तो खत्म ही नहीं हुआ, उसके पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़
रहा है, तो बोल रहा है प्रीवियस ईयर का, इस क्वेश्चन के तरह प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के हमें करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखो बोल रहा है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को हमें कितना इंक्रीज करना है, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अगर 100 है तो जिस साल डेट हुआ उस साल के प्रॉफिट को हम लोग कितना मानेंगे, 125। ठीक है, ये बोला है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही बेस मानना है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो भी होगा उसमें कितना ऐड कर देना है, 25%। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। बोला था ना कि फिक्स्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 10% पर एनम दो पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, देखो कि इंटरेस्ट जो है दिया जाता है फिक्स्ड कैपिटल पे, वो तो हमें पहले ही बताया था, लेकिन क्या बोल रहा है पेबल टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल, जो पार्टनर को दिया जाता है लेकिन नहीं दिया जाएगा इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। जिस साल जिस पार्टनर का डेथ या रिटायरमेंट होगा उस पार्टनर को उस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मतलब मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी सपोज, ठीक है, सी का डेथ हो गया आज, ठीक है, तो आज तक का जो मतलब इस साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सी को नहीं मिलेगा, बाकी दोनों को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 10% पर है ना, दो पेबल टू द पार्टनर, सभी पार्टनर को जबकि दिया जाता है, विल नॉट बी पेबल, लेकिन ये नहीं दिया जाएगा इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। जिस साल किसी का डेथ या रिटायरमेंट हो जाएगा पर्टिकुलर उस पार्टनर को नहीं दिया जाएगा उस साल के लिए, और आगे तो वो रहेगा ही नहीं, तो आगे का तो सोचो ही मत। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एंड प्रॉफिट एंड लॉस बी डेबिटेड क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या बोला है, देखो ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड, ठीक है, एसेट अगर रिवैल्यूड हो रहा है रिटायरमेंट पे या डेथ पे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा रिवैल्यूशन पे वो कहां पर दिखाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो मुझे बोल सकते हो, लास्ट दिन हम लोगों ने किया था, क्योंकि मुझे फिक्स्ड कैपिटल बोला है तो फिक्स्ड कैपिटल भी होगा तो एक करेंट अकाउंट भी होगा, तो नॉर्मली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल में कि करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर हमें बता दिया है कहाँ देने के लिए बोल रहा है, तब फिर फॉलो द क्वेश्चन। ठीक है, रूल्स तो है कि करंट में जाएगा, लेकिन बोला है कैपिटल में देने के लिए, तो कैपिटल में देना पड़ेगा। अब इतने सारे चीजों को तुम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन करोगे। फिर बोल रहा है पीटर डाइड ऑन 30 सितंबर। अब पता चला कि रिटायरमेंट नहीं हुआ है, क्या हुआ है, डेथ हुआ है। 30 सितंबर पीटर का डेथ हो गया। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन कैलेंडर ईयर, मतलब इनका ईयर कब से कब तक का चलता है, जैन टू दिसंबर। ठीक है, अच्छा बैलेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल बोल रहा है, ये देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, मतलब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना दिख रहा था 1 जन 2022 को, पीटर का 10,000, पॉल का 5,000, प्रिंस का 5,000। बैलेंस इन द करेंट अकाउंट, देखो बोल दिया ना करेंट अकाउंट, देखो एक कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस बोल रहा है, करेंट अकाउंट का भी। तो अगर तुम लोग को मेथड नहीं पता होगा तो फिर कैसे समझ में आएगा कि करेंट और कैपिटल क्यों, क्योंकि इनका फिक्स्ड कैपिटल है, लास्ट दिन ही किया था। करेंट अकाउंट का बैलेंस बताया है, देखो पीटर, पॉल और प्रिंस तीनों का फिक्स कैपिटल का बैलेंस और करेंट अकाउंट का बैलेंस बोला है। ड्राइंग ऑफ पीटर टिल 30 सितंबर, क्योंकि उसके बाद तो उनका डेथ हो गया 30 सितंबर तक। पीटर ने जो ड्रॉ किया था वो कितना था 10,000। अब ड्राइंग कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में कि करेंट में, करेंट में। ठीक है, अगर कुछ आगे जाके बोला है तो पढ़ के देखते हैं, वैसे जाना कहाँ चाहिए, करेंट अकाउंट में। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो प्रॉफिट तो बताया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। कितना बोला है देखो, प्रॉफिट 19, 20, 21 का 1 लाख, 1 लाख 20 और 1 लाख 50। अब इसमें क्या बोला है, द प्रॉफिट इंक्लूड, अब प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है। बोल रहा है कि एसेट बेच के इतना इतना प्रॉफिट इंक्लूड कर रखा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था इतना इतना। तो मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर ये सारे प्रॉफिट में एसेट बेच के प्रॉफिट का वैल्यू हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है, तो इसे अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट में लाना चाहते हैं, क्योंकि एसेट बेचना इनका काम नहीं है, जब तक हमें क्वेश्चन नहीं बताएगा कि एसेट मतलब एसेट कोई बेचता है, मतलब एसेट थोड़ी ना स्टॉक होता है, एसेट बेच सकता है, वो जब यूजलेस हो जाएगा तो उसे बेचेगा, लेकिन ये उसका कोर बिजनेस नहीं होगा। कोर बिजनेस होने से एसेट नहीं लिखा जाता इसे। ठीक है, तो बोल रहा है कि इतना इतना जो इसने प्रॉफिट ऐड कर रखा है अपने ये सब प्रॉफिट में, तो हमें उसको अगर नॉर्मलाइज करना है तो ये अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, लेस या ऐड,
लेस, क्योंकि ये प्रॉफिट दिखाने से तो प्रॉफिट मेरा बढ़ा हुआ है। मेरा मान लो मंथली इनकम है 50,000, मैंने ये बेच दिया 5,000 में, बोला मेरा 5,000 का प्रॉफिट है, बेच के 5,000 का प्रॉफिट है। मान लो मैंने बेचा है 12,000 में और प्रॉफिट कमाया 5,000, तो अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा इस मंथ का इनकम है 55,000, तो गलत है ना, क्योंकि मेरा एक्चुअली कितना इनकम है, बिजनेस जो मेरा है उससे 50,000। तो वैसे ही इन्होंने ये सब इंक्लूड कर रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए माइनस। और इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो इंश्योरेंस क्लेम क्या कोई नॉर्मल इनकम है बिजनेस का? नहीं, नॉर्मल कैसे होगा? इंश्योरेंस क्लेम मतलब क्या, मान लो किसी ने अपने गोडाउन में जो भी स्टॉक है उसका इंश्योरेंस कर रखा है, अचानक से आग लग गया, उसको उस पैसा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्या उसका इनकम है? मेरा मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ है, मान लो मेरा तबियत खराब हो गया, ठीक है, हम हॉस्पिटलाइज्ड हुए, मुझे क्लेम मिल गया, तो क्या वो मेरा इनकम हो गया? नहीं। तो यहाँ पर अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट को इन्होंने प्रॉफिट में इंक्लूड कर रखा है, तो हम लोगों को प्रॉफिट को नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि प्रॉफिट तो फिर गलत दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया दोनों पॉइंट क्या करना पड़ेगा? फिर बोल रहे हैं द फर्म हैज टेकन आउट ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 1 लाख, इन्होंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा है। अच्छा, अब डेथ हो गया है तो क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू पूरा 1 लाख मिल जाएगा। बिसाइड्स द पार्टनर हैड सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइफ फॉर 50,000 ईच। अच्छा, एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी कर रखा है, इसके साथ साथ इन्होंने सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइफ फॉर 50,000 ईच, मतलब सेपरेट लाइफ पॉलिसी कितने का है, तीनों का 50-50-50। द प्रीमियम इन रेस्पेक्ट देयर बीइंग चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये लोग प्रीमियम कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज वेयर 30% ऑफ द फेस वैल्यू। अब सरेंडर वैल्यू का बात क्यों बोला है, बोल सकते हो, इसके लिए सेपरेट लाइफ पॉलिसी होने से, डेथ हो जाने से जो डिजीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसको कैसे पेमेंट किया जाता है, पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ द अदर पार्टनर इनटू शेयर ऑफ, हाँ, इनटू पीएसआर, तब जाके निकलेगा। तो बताया है फेस वैल्यू का मतलब कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये पॉलिसी वैल्यू ही फेस वैल्यू होगा। On 30th June 2022, the firm received notice from the insurance company. 30th June 22 को फर्म को इंश्योरेंस कंपनी से एक नोटिस आया that the insurance premium in respect of fire policy had been undercharged। बोल रहा है कि आप लोगों ने जो इंश्योरेंस करवा रखा था ना, किस बात का, फायर मतलब आग लग जाने से क्लेम मिल जाए इस तरीके का, ठीक है, फायर पॉलिसी मतलब आग से बचने के, मतलब आग लग जाने से उसका क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है ये अंडर चार्ज हुआ है टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इन द ईयर 2021। बोल रहा है 2021 में आप लोगों ने प्रीमियम का कितना कम पैसा दिया है, 6,000। तो टाइम तो चला गया, अभी तो 2022 है, और इन्होंने अपना प्रॉफिट में ये एक्सपेंस नहीं दिखाया। 2021 में कितना एक्सपेंस कम दिखाया है, 6,000। तो 2021 का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, 6,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। एक तो ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा, दूसरा ये लाइबिलिटी भी बन गया होगा, क्यों, क्योंकि ये 22 में हमें पता चला, तो ये क्या बन गया है, लाइबिलिटी। एक्सपेंस टाइम पे नहीं पे करते हैं तभी तो वो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। वैसे ही फिर बोल रहा है एंड द फर्म हैज टू पे इमीडिएटली, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया फर्म को कि आप लोग इसे इमीडिएटली पे कर दो। द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। बोल रहा है कि एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, मतलब प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होगा, वो 20,000 ही होगा, कुछ तो हमें बोला नहीं, ओवरऑल अमाउंट ही बता दिया, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सभी पार्टनर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और दिखाएंगे कहाँ, नॉर्मली करंट अकाउंट में दिखाना चाहिए था, लेकिन अभी कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में। एक लाइन था ना जिसमें हमें बताया था कि एसेट से जो भी रिवैल्यूएशन होगा, प्रॉफिट या लॉस, वो हमें कहाँ दिखाना है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। वैसे क्योंकि ये कैपिटल और करेंट दोनों अकाउंट को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग दिखाना तो चाहिए था कायदे से करंट अकाउंट में, बट बोला है कैपिटल में, तो कैपिटल में दिखाएंगे। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बस एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाने बोला है, लेकिन वर्किंग तो हजारों होगा इसमें, ठीक है, क्वेश्चन तो इतना सही है। एज ऑन 30th September 2022 along with necessary working note, नेसेसरी वर्किंग नोट ही वर्किंग नोट होगा, अकाउंट तो छोटा सा बनने वाला है, ठीक है। तो चलो वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट कर दो, और क्या सबसे पहले क्या बनाएंगे, चलो सबसे पहले ना हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें गुडविल बोल रखा है एकदम स्टार्टिंग में, ये वाला पॉइंट 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में ही शायद 15 से 20 मिनट लग जाएगा, कम से कम 2 पेज का क्वेश्चन, 1.5 पेज का तो हो ही जाएगा एग्जाम में।
अगर ऐसा देता है तो। ठीक है, याद कर, फिर से पढ़ोगे, फिर बार बार पढ़ो। हाँ लिख सकते हो छोटा छोटा पॉइंट कि क्या क्या हो रहा है, एक एक पॉइंट के अगेंस्ट में लिख सकते हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन पेपर में कुछ मत लिखो, जो लिखना है आंसर शीट में लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन पेपर के पास कुछ लिख दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करने बोला है, दोबारा से पढ़ेंगे। गुडविल को बोला है 4 इयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 2। ठीक है, अच्छा तो लिखो यहाँ पर लिखो यहाँ पर कौन कौन सा ईयर है हम लोग का, 4 इयर्स कौन कौन सा था। यहाँ पर देखते हैं 19, 20 और क्या हो जाएगा, कहाँ गया, 19, 20, 21। चलो लिखो 2019, 2020 और 2021। ठीक है, यहाँ पर लिखो गिवन प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। देखो लिखने भी आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पता चलेगा, फिर सोचोगे लिखे क्या, कैसे स्टार्ट करे, मतलब एक प्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि क्या क्या है कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया गिवन क्या क्या है। देखो 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 50। लिखो 1 लाख, 1 लाख 20 और 1 लाख 50। अच्छा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया हुआ है, हम लोग इंटरेस्ट इसमें से हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि गुडविल का प्रॉफिट जो चाहिए उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लेस करने बोला है। ठीक है, तो लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा बोला था, फिक्स्ड कैपिटल पे मिलेगा, है ना। हम लोगों ने कितना बार पॉइंट पढ़ा, फिक्स्ड कैपिटल कितना है, ये देखो यहाँ दिख रहा है 1055। ये देखो यहाँ दिया हुआ है ना, द बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल 1055। तो लिखो 1055 पे कितना करके देना है, ये देखो 10%। ठीक है, तो लिखो 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 इंटू 10%, कितना हो जाएगा 2000, 2000, 2000 और 2000। ठीक है, लेकिन अभी भी ये प्रॉफिट सही नहीं है, क्योंकि इसमें ना दो गलत आइटम इंक्लूडेड है, मतलब दो एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है जो हमारे बिजनेस का नहीं है। वो दोनों आइटम को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, एक है फिक्स्ड एसेट का प्रॉफिट और दूसरा है इंश्योरेंस क्लेम। तो लेस करो, इसके बाद लिखना पड़ेगा, पेज में लिख रहा है, इसके बाद लिखो लेस कर दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये ना कोई गलत नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये गलत नहीं है, ये गुडविल पे ले नहीं सकते, गुडविल पे ले लेंगे तो गलत होगा। बाकी पीएल में तो लिखते ही है, फिक्स्ड एसेट बेच के प्रॉफिट मिलता है तो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में नहीं लिखते हो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये गुडविल के कैलकुलेशन के लिए जो प्रॉफिट चाहिए उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रेक्टिफिकेशन करेंगे वो 6000 प्रीमियम वाला बताते हैं, लेकिन इसको तुम लोग ये मत समझ लेना कि हम लोग कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये हम लोग जो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एबनॉर्मल आइटम्स को हटा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में क्या क्या है देखो, 5000, 7000, 10,000। लिखो 5000, 7000 और 10,000। फिर लेस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम, ये भी पीएल में लिख सकते हैं, लेकिन गुडविल कैलकुलेट के लिए जो पीएल चाहिए उसमें नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हटा रहे हैं। 3000 और लास्ट वाला ईयर 12,000, बीच में ऐसा कुछ रिसिप्ट नहीं हुआ हम लोग को। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे, हाँ ये देखो एक इंश्योरेंस प्रीमियम था ना,
देखो इनको पता चला, इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि आप लोगों ने 6000 का प्रीमियम कम भरा है, ठीक है। ये कब का प्रॉब्लम है? 2021 का। पता कब चला? जब उन्होंने नोटिस भेजा 2022, मतलब 2021 का जो प्रॉफिट है, मतलब ये वाला, ठीक है, 2021 का जो प्रॉफिट है वो गलत दिख रहा है। अब वो गलत दिख रहा है, वो गुडविल के लिए हम लोग सही कर रहे हैं ऐसा बात नहीं, वो नॉर्मल प्रॉफिट भी गलत दिख रहा है, तो इसके ऊपर लिखेंगे रेक्टिफिकेशन, ठीक है। ये पॉइंट रेक्टिफिकेशन को बताता है। रेक्टिफिकेशन क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट चार्ज्ड, ये रेक्टिफिकेशन है। लेकिन पहले के दो जो एडजस्टमेंट थे वो कोई रेक्टिफिकेशन है ही नहीं हम लोग का, ठीक है। वो तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जैसा चाहिए वैसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर देंगे 6000, ठीक है। और कुछ नहीं है। अब निकालो। हाँ बोलो। 20,000 वो तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। हाँ रिवैल्यूएशन में ये 6000, हाँ ये एक्सपेंस है, ये रिवैल्यूएशन में ये हम लोग का लाइबिलिटी जनरेट होगा, क्योंकि हम लोग का देरी हुआ ना पेमेंट करने में, हाँ तो ये हमारा उसमें जाएगा। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम पे पेमेंट नहीं किए ना, था 21 का खर्चा और हम लोग को पता कब चल रहा है 22 में, ठीक है। तो यहाँ पर चलो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, कितना हो रहा है चेक करके बताओ। पहला वाला, लास्ट वाला, ये वाला मिडिल वाला 7000, 9000, 1,11,000, 90,000। अच्छा ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? इसका एवरेज। गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हेडिंग क्या डाल रखा है? गुडविल। तो लिखो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो रहा है देखो। टोटल करके बताओ कितना हो। नहीं कर रहे हो कैलकुलेट? करो, कैलकुलेशन करो, नहीं तो एग्जाम में कैलकुलेशन करने में फिर टाइम चला जाएगा, हैबिट नहीं करोगे तो। हाँ बोलो। डिवाइड 1,07,000। मैंने गलत लिखा है ना ये वाला, 321 डिवाइडेड बाय 3 1,07,000। अच्छा ठीक है, पर एनम, ठीक है, ये ईयरली हो गया। अब गुडविल बोलो कितना होगा? गुडविल कितना होगा? 1,07,000 इंटू 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो कितना हो जाएगा? डबल करो इसका, 2,14,000, 2,14,000 गुडविल हो गया। अब इसमें क्या निकालना है हम लोग को? तो बोला है हाँ उसका शेयर निकालेंगे पीटर का, ठीक है, क्योंकि हमें तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, सभी डेथ जिसका हो गया उसी का सारा हिस्सा निकालो। तो पीटर्स शेयर कितना हो जाएगा? 2,14,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2/4 था शायद, पीटर्स स्टार्टिंग में ही था 211, मतलब 2/4 कितना होगा? 1,07,000, ठीक है। तो गुडविल का हम लोग का देखो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। गुडविल के लिए सबसे पहले प्रॉफिट को नॉर्मल किया हम लोगों ने, एबनॉर्मल आइटम को हटाया, एक रेक्टिफिकेशन आया उसको भी ठीक किया, फिर जो प्रॉफिट मिला उसका एवरेज कर लिया, बोला था नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो 2 लगा के पीटर का शेयर निकाल लिया, ठीक है।
अच्छा, गुडविल कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट का कैलकुलेशन बोला था, ठीक है। प्रॉफिट कैसे बोला था हम एक बार याद दिलाते हैं। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 25% जो होगा उसका प्रोपोर्शनेट कर लेंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ तक, फिर उसमें उसका शेयर ढूंढेंगे। याद आया पॉइंट? ठीक है। तो डेथ कब हुआ है और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कब बन रहा है? हाँ, मतलब लास्ट ईयर वाला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हेडिंग कर लो, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ पीटर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। कब से कब तक का कैलकुलेट करना है? 1/1/2022, 1/1/2021, 21 तो नहीं, 22 में डेथ हुआ था ना। अच्छा, 1/1/2022 से लेके कब डेथ हुआ? 30 सितंबर। अच्छा, एक बार चेक कर लेते, फिर भी कहाँ लिखा है, सबको दिखा भी देते। ये रहा 30 सितंबर 2022। तो 30 सितंबर 2022 इतने तक का हम लोग को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इतने टाइम पीरियड के प्रॉफिट में पीटर का शेयर फाइंड आउट करना है, यही तो बात है ना। इतने टाइम पीरियड के प्रॉफिट में पीटर का शेयर, तो इतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो बोला है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देखो, तो 22 का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21 का प्रॉफिट कितना था? अभी यहाँ पर लिखा था 21 का प्रॉफिट कितना था? 1,50,000, ठीक है। बिना एडजस्टमेंट के हम बोल रहे हैं 1,50,000। अब एडजस्टमेंट कौन सा करेंगे नहीं करेंगे वो हम तुम लोगों से पूछते हैं कि क्या आंसर आता है, देखते हैं। लिखो पहले, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दैट इज 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,50,000, ठीक है। अच्छा, क्या इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना जरूरी है? मुझे बताओ। हाँ, इसमें नहीं, देखो इसमें क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। ये तो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब ये कौन सा वाला है बोल सकते हो? ये पीएल का आइटम है कि पीएल एप्रो का है? पीएल का है, ठीक है। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं है तो ये पीएल का आइटम है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसका रेक्टिफिकेशन लगाओ, मतलब 6,000 का प्रॉफिट इसमें गलत दिख रहा है ना। ये देखो, यहाँ पर जब हम लोगों ने किया था, ये जो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया था, ये अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी नहीं कर रहे, इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं कर रहे। सबसे पहले इस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे, फिर बताते हैं वो आइटम क्यों नहीं लिया जाएगा। 6,000 लेस करो, तो यहाँ पर लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि रेक्टिफिकेशन कहाँ होना चाहिए? पीएल में कि पीएल एप्रो में? इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ दिखाते हैं? ये कहाँ का आइटम है? पीएल का। तो पहले क्या लेस करेंगे? 6,000, ठीक है। तो 6,000 लेस कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा सही वाला प्रॉफिट, तो उसको लिखेंगे करेक्टेड प्रॉफिट। लिखो कितना होगा? 1,44,000, ठीक है। ये पीएल का करेक्ट प्रॉफिट आया। क्या ये बात समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये प्रॉफिट निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले का, ठीक है। अच्छा, अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। बोला है ना कि जो प्रॉफिट आएगा प्रीवियस ईयर का, जो भी प्रॉफिट है, एक्चुअली प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1,50,000 नहीं है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1,44,000। अब इसको हमें इस साल जब कैलकुलेट करेंगे पीटर के लिए, तो हमें इसमें 25% क्या करने बोला है? इंक्रीज। तो पहले 25% इंक्रीज करो, देखो कितना आता है? 36,000। तो टोटल करने पे 000 180, 180। ये क्या आ गया? करेक्टेड नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या आ गया? करेक्टेड नेट प्रॉफिट।
करेक्टेड मतलब करेक्ट तो हम लोगों ने पहले किया था, ये नेट प्रॉफिट लिख देते क्योंकि देखो करेक्ट तो कर लिया था, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर के बेसिस का नेट प्रॉफिट आ गया। कब से कब तक का आया, 1/1/2022 से लेके 30 सितंबर 2022 का ये प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? अब देखो, क्या हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में डील करते हैं, क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस करना चाहिए और इंश्योरेंस क्लेम लेस करना चाहिए? क्या हम लोग प्रॉफिट में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का प्रॉफिट और इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिखा सकते? सोच के देखो, लिख सकते हैं ना हम लोग। अपना जब पीएल बनाते हैं उसमें ये लिख सकते हैं। यहाँ फिर क्यों लेस किया? क्योंकि गुडविल में नहीं लिख सकते हैं। याद करो, मैंने जब तुम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया था तो सारा चीज लिखवाया था, क्या क्या ले सकते हैं क्या क्या नहीं। और अभी भी बता रहे, गुडविल जब लोगे सिर्फ बिजनेस का कोर इनकम लो, ये बिजनेस का कोर इनकम नहीं है, ठीक है, इसीलिए नहीं ले सकते। क्योंकि किसी को अपना गुडविल का वैल्यूएशन बताओगे तो क्या एसेट वैसेट बेच के जो पैसा मिला वो भी जोड़ के बोल दोगे मेरा इतना ज्यादा गुडविल का वैल्यूएशन है? कोई मानेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये गुडविल के लिए है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट तो माइनस नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है पीएल एप्रो का। तो पार्टनर लोगों को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें से हमें क्या लेस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि पीटर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एक्चुअली देखो, हम लोगों का पीएल को हम लोगों ने रेक्टिफाई करके क्या निकाला पता है? नेट प्रॉफिट 1,80,000। एक्चुअली हम लोगों ने नेट प्रॉफिट 1,80,000 भी नहीं निकाला, हम लोगों ने निकाला है प्रीवियस ईयर का 1,44,000। अब हमें बोला ऐसा ही सेम प्रॉफिट में 25% लगा के इस साल का बना लो, बना लिया, ठीक है। अब पीएल एप्रो में जाएंगे क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो रहा है बाय नेट प्रॉफिट बोल के 1,80,000। तो यहाँ पर पार्टनर लोगों को अगर कुछ दिया जाएगा तो क्या डिडक्ट नहीं होगा? होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं बोलो? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा। और वहां पर जो पॉइंट बोला था ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस बार डेथ हो रहा है उस पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, बाकी लोगों को तो दिया जाएगा। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जब हम लोग पीएल एप्रो बना रहे हैं, कब से कब तक का? 1/1/22 से लेके 30 सितंबर 22 का, तो हम लोगों का नेट प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। इसमें तो तुम लोग को कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो किसको देंगे? पीटर के अलावा बाकी दोनों को। क्योंकि पीटर को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि पीटर को मत दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे। बाकी दोनों का कैपिटल कितना है? और पॉल का 5,000। तो यहाँ पर लिखो 5,000 प्लस कितना हो जाएगा? 5,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। तो कितना हो जाएगा? 1,000। तो माइनस करके कितना आएगा? 1,79,000। तो हम लोगों ने यहां से यहां तक का ना प्रॉफिट निकाल लिया। 1,22,000 से लेके 30 सितंबर 22 तक का प्रॉफिट निकाल लिया 1,79,000। क्या ये पूरा पीटर को मिल जाएगा? ये तो टाइम पीरियड का है। इसमें ये कितने दिन का हुआ फिर? 12 मंथ नहीं, ये 12 मंथ्स का हो रहा है क्योंकि हम लोग पूरे ईयर का, नेक्स्ट पूरे ईयर का ये बना रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसमें 9 मंथ्स का ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स। वो मैंने डेट वहां पर लिखा था, वैसे नहीं, ये पूरे साल का माना जा रहा है। प्रीवियस ईयर को बेस करके इस साल का पूरा प्रॉफिट माना जा रहा है। तो 1,79,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा? और इसमें पीटर का शेयर, पीटर्स शेयर 250, তাই তো? ठीक आया है? देखो 67,125। कैलकुलेशन देख लो एक बार। 67,125 तो ठीक आया है। ठीक है कैलकुलेशन। देखो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर देख लो क्या बोला क्या था। His share of profit from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death which shall be taken on
प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज 25%। अब ये मेरा 12 मंथ का क्यों हो गया? अगर तुम लोग के दिमाग में ये सवाल जा रहा है तो मुझे बोलो ये कितने मंथ का है? फुल ईयर मतलब 12 मंथ्स का है। इसमें से 6000 हटाया वो तो गलत हुआ था ना, कि कोई हम लोग को पता नहीं था कि हम लोगों ने कम प्रीमियम चार्ज किया, तो उसको रेक्टिफाई किया। ये भी कितने मंथ का हो गया? 12 मंथ का। अच्छा, अब इसको जब इंक्रीज किया, वो तो परसेंटेज है, तो इंक्रीज करने के बाद ये भी कितने मंथ का आया? फिर 12 मंथ्स का आया। अब না ওটাই তো বোঝাচ্ছি, দেখো 1.5 লাখটা কত মাসের? প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রফিটটা কত মাসের? 12 মান্থস। এটা রেকটিফিকেশন করলাম, এটা আগের বারে আমরা 6000 কম চার্জ করেছিলাম, রেকটিফিকেশন করার পর যেটা বেরোলো এটা কত মাসের? 12 মান্থসেরই তো। আমি তো শুধু এটাকে রেকটিফাই করেছি। এবার এতে পার্সেন্টেজ লাগিয়ে ইনক্রিজ করতে বলেছি। ইনক্রিজ করার পর এই 12 মান্থসের প্রফিটে যদি আমি ইনক্রিমেন্ট করি, তাহলে এই যে প্রফিটটা কত মাসের? 12 মান্থসেরই হবে। এবার ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল আমি কত দিনে দিলাম? পুরো 1 বছরের দিলাম, কারণ এটা 1 বছরের প্রফিট। তাহলে এটাও 1 বছরের, তাহলে এটা যেটা বেরোচ্ছে এটা কত বেরোচ্ছে? সব 12 মান্থসের উপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে বেরোচ্ছে। তাহলে এই ডেটাটা আমাকে কত মাসে প্রডিউস করছে? 12 মান্থস। সেই জন্য এটা 12 মান্থস হবে, এটা 9 মান্থস এই জন্য হবে না। ঠিক আছে, এইটা যদি আমরা 9 মান্থস ধরতাম তাহলে আমার এগুলো সব 9 মান্থস আসতো, কিন্তু আমরা এটা পুরোটা ধরে করছি। तो ये हम लोग का क्या है, इसीलिए 12 मंथ्स का है। समझ में आ रहा है? वैसे तो कायदे से ये 9 मंथ्स का ही होना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि ये 12 मंथ्स का है, इसमें एडजस्ट होने के बाद ये 12 मंथ्स, ये भी 12 मंथ्स, तो ये भी 12 मंथ्स, तो फिर हमें 9 मंथ्स का निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 मंथ्स का ले रहे हैं हम। इसको 9 मंथ्स का ले लेंगे, इसके लिए हमें कुछ रूल्स तो बोला नहीं कि यूनिफॉर्म बेसिस पे ले लो, तो मैंने इसीलिए पूरा ही ले लिया। ठीक है, नहीं तो इसका फिर 9 मंथ्स लेना पड़ता, मतलब फिर क्या करना पड़ता? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9। फिर इस 6000 को कैसे प्रोपोर्शनेट करें? फिर हर एक चीज को अलग अलग प्रोपोर्शनेट करना पड़ता। इससे बेटर है कि पूरा ही मैंने 12 मंथ्स का निकाल लिया, फिर उसको एकदम लास्ट में जाके 9 मंथ्स के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कर लिया। नहीं तो हर एक जगह पे हमें 9 मंथ्स के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करते हुए आना पड़ता, तो भी आंसर सेम ही आता, लेकिन फिर हर एक जगह पे करना पड़ता। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन किया, ये तो नीट था, गलत प्रॉफिट था, सही प्रॉफिट आ गया प्रीवियस ईयर का। उसका इस साल का प्रॉफिट कितना मानना है? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से 25% बढ़ा दो, बढ़ा दिया जितना आया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनर को प्रॉफिट देंगे, तो वो पीएल एप्रो में होता है, ये पीएल का आइटम है। पीएल एप्रो में मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक आइटम बोल रखा है, वो जाएगा, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट बोल रखा है कि जिस साल जिस पार्टनर का डेथ होगा उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो बाकी पार्टनर दोनों का दे दिया, तो कितना बचा? 1,79,000। अब इसका हम लोग प्रोपोर्शनेट करके 9 मंथ्स का निकाल लिए, 1,34,250, और इसमें इसका शेयर निकाल लिए। बोलो ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? देखो क्योंकि इसमें वर्किंग नोट ही मेन है। अच्छा हाँ, 10% है, 500। ओ ये वाला 2000 लिखने बोल रहे हो? ये वाला वहाँ तीनों पार्टनर का लिए, वो तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 19, 20, 21 का है ना, वो हम लोग 22 का निकाल रहे हैं। जिस साल डेथ हुआ उस साल स्पेसिफिकली बोला है ना, जिस साल जिस पार्टनर का डेथ होगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस करते? 2000 ही माइनस करते হ্যাঁ, তখন পুরো একেবারে 10,000, 5,000, 5,000 মানে 2,000, तब तो 2000 ही करते ना। इसका ये तो हट जा रहा है ना। बोलो समझ में आ गया क्यों यहाँ 2000 ले रहे हैं और क्यों यहाँ पर हम लोग कितना लिए? 1000 लिए। ठीक है, क्योंकि जिसका डेथ है उसको एक्सक्लूड करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था, नहीं तो क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलने से तुम लोग यहाँ पर तीनों का ही लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों का ले लोगे। चलो सेकेंड वर्किंग नोट हो गया। अब हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। ये किस चीज का बनेगा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चेक कर लेते हैं। देखो ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल ये तो बोल दिया था, इसका तो देखो हम लोगों ने पॉइंट यूज कर लिया ना कि 10% टू द पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, उसी को फॉलो किया तो 2000 की जगह 1000 लिखा। ऑल द एसेट आर रीवैल्यूड एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, एसेट जो रीवैल्यू होगा उसका प्रॉफिट जो है कहाँ पर जाना चाहिए? कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, वो तो एसेट का रिवैल्यूएशन का डेटा नीचे दिया हुआ है। हम लोग ना तब तक ये वाला डेटा कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर बोला था ना, ये तो प्रॉफिट का डेटा, ये सब हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया। यहाँ आ जाते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट पॉलिसी, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस।
कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, तो इन्होंने ना दो तरह का पॉलिसी ले रखा था, JLPB और SLPB, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का तो पूरा पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का क्या मिल जाएगा, पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, कितना था देखो 1 लाख, तो लिखो 1 लाख। अच्छा, ये पूरा वैल्यू क्या होता है, सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्योंकि प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो ये 1 लाख जब मिला होगा तब क्या एंट्री होगा, बैंक टू JLP और ये JLP टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे सेपरेट लाइफ पॉलिसी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये JLP का हो जाएगा, SLP का कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू ऑफ पीटर। सेपरेट लाइफ पॉलिसी के केस में पीटर का पॉलिसी वैल्यू मिलेगा क्योंकि उनका तो डेथ हो गया। सेपरेट लाइफ पॉलिसी कितना करके था, 50,000 करके, ये लेंगे और बाकी पार्टनर का क्या लेंगे, अदर पार्टनर का सरेंडर वैल्यू, तो पॉल्स सरेंडर वैल्यू, और एक लेना पड़ेगा प्रिंस का सरेंडर वैल्यू। अच्छा, कितना लेने बोला था, उसका अलग अमाउंट नहीं बोला था, बोला था फेस वैल्यू का कुछ परसेंटेज बोला था, 30%। तो फेस वैल्यू मतलब पॉलिसी वैल्यू, हाँ 50,000 का 30%, हाँ 50,000 का 30%, तो हो जाएगा 15,000 और ये हो गया 15,000। तो इसको अलग कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, 50 और ये 30 कितना हो गया 80,000 और ये 1 लाख। अब पीटर का शेयर निकालो, पीटर्स शेयर इन JLP में कितना होगा, उनका शेयर 1 लाख इंटू जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/4, और पीटर्स शेयर इन SLP 80,000 इंटू 2/4, तो बोलो कितना होता है, ये 50,000, ये 40,000। तो टोटल लिख लेते हैं एक ही बार में, टोटल हो गया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए JLP का 50, SLP का 40, यानी टोटल कितना मिल जाएगा 90। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो इसको एक साथ भी कर सकते थे, 1,80,000 का डायरेक्ट कर देते तो भी हो जाता। अगर तुम लोग डायरेक्ट कर देते ना 1,80,000 का तो टाइम बचता, लेकिन मैंने अलग अलग दिखा दिया, बाई चांस अगर समझने में दिक्कत हो तो। 90,000 मैंने सिर्फ 90 लिख के रख दिया, ठीक है 90,000 हो गया। अच्छा, ये बन गया वर्किंग नोट नंबर 3। चलो वर्किंग नोट नंबर 4 अब बनाएंगे, करेंट अकाउंट बना लेते हैं, पीटर्स करेंट अकाउंट, और तो कुछ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप डायरेक्टली निकालेंगे हो जाएगा, रिवैल्यूएशन वगैरह वहीं पर दिखा देंगे। वर्किंग नोट नंबर 4 बनाते हैं, एक करेंट अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पीटर्स करेंट अकाउंट, अच्छा करेंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो लिखना पड़ेगा, बैलेंस करेंट अकाउंट का ये देखो, द बैलेंस इन करेंट अकाउंट एज ऑन 1 Jan 2022, पीटर कितना बोला है 20,000, तो 20,000 लिखेंगे यहाँ बाई बैलेंस BD। ठीक है, नॉर्मली ये क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, अगर क्वेश्चन में बैलेंस लिख के ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है सोचो तो वो नेगेटिव है तब, लेकिन इधर आने वाला है, नॉर्मली इधर ही आएगा जब कुछ नहीं बोलेगा, जैसे कैपिटल कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज क्रेडिट, लेकिन कैपिटल बोल के अगर ब्रैकेट में डेबिट लिख दिया तो फिर वो नेगेटिव कैपिटल को बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब बोलो करेंट अकाउंट में क्या क्या जाना चाहिए। गुडविल का सबसे पहले एक कैलकुलेशन देखो ना, क्या क्या बनाया था हम लोगों ने, सबसे पहले कैलकुलेशन किया था गुडविल का, तो गुडविल का कितना जाएगा 1,07,000। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कौन सब्सटीट्यूट करेगा, पीटर और पॉल, हाँ तो हाँ यहाँ पर ऐसे लिख देंगे पॉल्स एंड पीटर्स करेंट अकाउंट, जैसे कैपिटल में कैपिटल लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे करेंट अकाउंट। ओ हाँ प्रिंस हो, ये तो मर गया, 1,07,000
7,000। इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट बाय पीएल सस्पेंस, कितना आया था देखो, 67 ऐसा कुछ आया था ना, 67,125। शेयर लिखना पड़ेगा उसका, 67,125, ठीक है, पीएल सस्पेंस। अच्छा, अभी लाइफ पॉलिसी का निकाला, बाय लाइफ पॉलिसी, उससे कितना मिला, 90,000। दोनों एक साथ ही लिख दिया, अगर तुम लोग चाहो तो बाय जेएलपी और बाय एसएलपी बोल के अलग अलग लिख सकते हो। अच्छा, और यहाँ पर बताया था कि एक रिवैल्यूएशन का, देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन एसेट का हुआ है, लेकिन वो हमें कहाँ दिखाने के लिए बोला था, उसका एक पॉइंट बता दिया था। देखो, ऑल एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो कि यहाँ पर 20,000 है, वो कहाँ पर दिखाना है, कैपिटल अकाउंट में। अगर ये नहीं बोला जाता तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम लोग कहाँ दिखाते, करेंट अकाउंट में। और एक रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, कौन सा, वो प्रीमियम वाला 6,000 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनेगा तो ये लॉस है, लॉस होने से लॉस इधर डिस्ट्रीब्यूट होता है करेंट कैपिटल अकाउंट में, तो करेंट अकाउंट में भी इधर ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब उसमें उसका शेयर लिख लो, रिवैल्यूएशन का अकाउंट मैंने नहीं बनाया, अगर तुम लोग बनाना चाहते हो तो एक बना सकते हो कि शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन बोल के, और शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट और शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस बोल के। तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना हो जाएगा, 6,000 था इंश्योरेंस का, और उसमें इसका कितना हो जाएगा 24। अगर इसका चाहो तो सेपरेटली वर्किंग नोट बना सकते हो, कितना हो जाएगा 3,000। ये नहीं समझ में आया, देखो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हो रहा है, 6,000 हो रहा है। तो अब 6,000 में तो पीटर का शेयर निकालना पड़ेगा, मैंने अलग से वर्किंग नोट नहीं करके इसी में दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जाएगा यहाँ पर, ड्रॉइंग्स बोला था, देखो एक जगह पे ड्रॉइंग्स बोल रखा था, हाँ কোথায় ছিল, हाँ टिल 30 सितंबर 10,000। तो इसको भी यहीं पर लिखेंगे, करंट अकाउंट भी जाना चाहिए जब तक हमें ना बोले कि कैपिटल में देना है। तो 2 क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब ये सब एडजस्ट करके बताओ कि कितना हो रहा है, जो होगा वो पीटर के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। $20,125। अच्छा, और ये हो जाएगा 13,000 माइनस 71,125। जब मेरा 51 क्यों आ गया पता नहीं। हम्म, 2,71,125, 2,84,125। अच्छा, अब बनाएंगे पीटर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन सोल्यूशन करेंगे। अब और एक वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 5 लिख लो। वर्किंग नोट नंबर 5 लिखो, पीटर्स कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 5 पीटर्स कैपिटल अकाउंट, पीटर्स कैपिटल। अच्छा, इसमें बाय बैलेंस बीडी करना पड़ेगा, बोलो कितना था पीटर का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, पीटर का था 10,000, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000। अच्छा, एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जाएगा इधर, तो लिखो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हम लोग को यहाँ पर अमाउंट बता दिया था कि रिवैल्यूएशन कितने का हुआ, 20 ना कितना 20,000, ठीक है। अब इसमें इसका शेयर ढूंढेंगे, ढूंढो 20,000 इंटू 2/4 10,000। अच्छा, अब जो वहां पर क्लोज किया अभी कैपिटल अकाउंट बोल के, वो करेंट अकाउंट बोल के यहाँ ट्रांसफर करो, बाय पीटर्स करेंट अकाउंट 2,71,125, ठीक है। इतना अमाउंट इसका मतलब पेएबल हो जाएगा ओवरऑल। तो टोटल करके देखो कितना हो रहा है,
291,125। यहाँ पर क्या बोल के क्लोज करेंगे? टू पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 2,91,125। 2,91,000 एक वन ज्यादा लिखी है मैंने, 125। 2,91,125। अब फाइनली सोल्यूशन कर सकते हैं। सोल्यूशन तो छोटा सा ही होगा क्योंकि मैंने सारे अकाउंट को यहीं पर पंच कर दिया है। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखो, पीटर्स लिख लो, पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिखो, पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफर करो, क्रॉस पोस्टिंग करो, बाई पीटर्स, क्या लिखोगे? कैपिटल 2,91,125। अब पेमेंट करना है कि लोन करना है? क्या बोला है? बोला है द अमाउंट ड्यू दिखाने के लिए, प्रिपेयर एन अकाउंट। ड्यू दिखाने के लिए बोला है, मतलब पे नहीं कर रहे हैं ये लोग, बाकी रख रहे हैं। तो टू बैलेंस क्या लिखेंगे? लोन भी लिख सकते हो और टू बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो। लोन यहाँ पर बोला है ड्यू दिखाने के लिए। देख लेते एक बार क्या बोला, प्रिपेयर ऑन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, लोन नहीं बोला है, बोला है कि दिखाओ उनको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, अब पे कर देंगे शायद, ऐसा कुछ बोला था ना, इमीडिएटली पेड ऑफ। ये देखो कहीं ना बोला था, कहाँ गया? ये देखो, कहीं तो मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कहाँ चला गया? पीटर डाइट द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स क्लोज्ड। इसके आगे देखते हैं, कहीं बोला था पे करने के लिए। बैलेंस ऑफ द, ये देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वुड बी पेड, वो तो वुड बी पेड है, मतलब देना पड़ेगा। कहीं तो देखा मुझे ऐसा लग रहा है, ड्राइंग टिल इतना प्रॉफिट, द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रिपेयर एन अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी चार्ज, पीएल अकाउंट। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो, हमें बोला नहीं है लोन, ठीक है, बोला नहीं है कि दे नहीं पाएंगे, बोला है कि कितना देना हो रहा है। ड्यू मतलब कितना उनको देना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर रहे हैं। मुझे अगर किसी को कुछ अमाउंट देना है तो हम उसका कैलकुलेशन करें ड्यू। लेकिन अगर मुझे ये हम सोच रहे कि अभी नहीं देंगे बाद में देंगे, तो वो लोन होगा। ठीक है, तो हम लोग टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोज कर देते हैं कि क्रेडिट अमाउंट है ना, जैसे क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज नहीं करते टू बैलेंस सीडी, वैसे करके क्लोज कर देंगे। 2,91,125 रुपीज जो है ड्यू अमाउंट हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू पीटर्स एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो सोल्यूशन इतना सा इसीलिए हो गया क्योंकि मैंने सारी चीजों को एक ही जगह पे, मतलब पूरे वर्किंग नोट में ही सारी चीजों को दिखा दिया। ठीक है, अच्छा देखो, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, ये बन गया। अब फटाफट से तुम लोग को कुछ एमसीक्यूज है वो पूछ लेते हैं, जितना टाइम है उसमें हम लोग का हो जाएगा। देखो, बोल रहा है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप बिजनेस ही बंद हो जाएगा। फॉल्स। ठीक है, अच्छा फिर बोलो, लीगल हायर ऑफ ए डिजीज पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स द पार्टनर इन द फर्म। फॉल्स, ऐसा थोड़ी कोई रूल्स है। A revaluation account is opened in the books of the accounts on death of a partner। मतलब नहीं समझ में आया? रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ बोलो। ट्रू होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो। डेथ पे ओपन होता है, एडमिशन पे ओपन होता है, रिटायरमेंट में होता है, और अगर रिकंस मतलब सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो भी ओपन होता है। ठीक है, एनी रिजर्व appearing in balance sheet on the date of death of a partner is transferred to all partners capital account in their profit sharing ratio। क्यों फॉल्स? क्यों? अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिख रहा है, जिस दिन किसी पार्टनर का डेथ हुआ है तो सारा रिजर्व बोल रहा है सारे पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा ही तो होता है, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। अभी तो किया था जनरल रिजर्व, आज का पहला वाला क्वेश्चन, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया प्लांट, सीड और फ्लावर में। लीगल हायर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। फॉल्स। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो मिलेगा ही लीगल हायर को, और क्या मिलता है? गुडविल हुआ तो गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, अभी तो कितना कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। ओनली लिखा हुआ है ना तो गलत हो रहा है। अगर ओनली नहीं लिखा हुआ रहता तो हम लोग बोल सकते थे ये स्टेटमेंट ट्रू है।
इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट गुडविल ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, नहीं ये तो जरूरी है, अगर गुडविल है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर कैन एग्री टू चेंज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ कर सकता है, अगर वो लोग चाहे तो जैसा चल रहा है वैसा भी वैसे चेंज हो ही जाएगा, 3 का 2 होगा तो चेंज तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। फिर बोल रहा है ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द फर्म गेट्स सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हमेशा क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, ठीक है, डेथ हो रहा है तो पॉलिसी वैल्यू ही मिलेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, only legal hires of deceased partner are entitled to amount received from joint life policy, only legal hires नहीं, फॉल्स होगा ना, क्यों, हाँ अभी तो किया ना हम लोगों ने, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हाँ जो डेथ है उसको तो मिलेगा ही, अगर ओनली लीगल हायर्स ऑफ डिसीज पार्टनर एंटाइटल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या है, जॉइंटली लाइफ पॉलिसी लिया हुआ था, एक का भी डेथ हुआ तो उनको पॉलिसी वैल्यू मिल गया, और सारे पॉलिसी वैल्यू को वो आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट क्या होगा वो डिपेंड करता है कि प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे था, सॉरी जेएलपी का ट्रीटमेंट कैसे था, जेएलपी एज एन एक्सपेंस था, जेएलपी एज एन एसेट था, या जेएलपी एज एन एसेट और लायबिलिटी था, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एग्रीमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द डेट पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट टिल डेट गुडविल जॉइंट लाइफ पॉलिसी शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लायबिलिटीज। बोल रहा है कि अगर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है कि किसी का डेथ हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा, तो उसे क्या मिलेगा, बोल रहा है कि प्रॉफिट मिल जाएगा टिल डेट मतलब अप टू द डेट ऑफ डेथ, गुडविल मिलेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मिलेगा, रिवैल्यूएशन का एसेट रिवैल्यूएशन ऑन एसेट एंड लायबिलिटी से प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कैपिटल मिलेगा, गुडविल मिलेगा, जेएलपी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट लायबिलिटी मिलेगा। थर्ड बोल रहा है कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, गुडविल मिलेगा, जेएलपी मिलेगा, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लायबिलिटी मिलेगा। कौन सा ज्यादा सही है, ऑप्शन बी। अच्छा तो देखते हैं ऑप्शन बी या सी क्या होना चाहिए, या ए। देखो हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड नहीं बना हुआ है तो मिलेगा, हाँ बोला ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहां है वो वाला आंसर हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि देखो कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये क्यों नहीं आंसर होगा पता है, या कैपिटल ही नहीं लिखा, क्योंकि एक चीज तो कंफर्म है मिलेगा कैपिटल, और बिजनेस किया है इतने दिन तो प्रॉफिट या लॉस कुछ तो मिलेगा, तो कैपिटल क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो ऑप्शन ए को तो हटा दो। बी सी में प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल दोनों में लिखा हुआ है, प्रॉफिट टिल डेट ये तो मिलेगा ही, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, जो देखो यहाँ मिसिंग है, कहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट मिलेगा, ये तो बेसिक पॉइंट है, प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, गुडविल रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे जो एग्रीमेंट सॉरी जिसको डीड बोलते हैं, डीड का कोई लेना देना नहीं है ना, और जेएलपी से भी तो डीड का कोई लेना देना नहीं है, जेएलपी ले रखा है तो उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब उसका शेयर, और रिवैल्यूएशन होगा तो वो भी मिलेगा। ये दो पॉइंट क्यों गलत है समझ में आ गया, ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट में कैपिटल ही गायब था और बी पॉइंट में क्या गायब था, प्रॉफिट नहीं बताया था। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मिलेगा ही, वो तो डीड बना हुआ रहेगा तो ही मिलेगा। सेकेंड वाला बताओ, बोल रहा है ABC are partners sharing profit and losses 211. Firm has a joint life policy 1,20,000 and the balance sheet it is appearing in the surrender value of 20,000. मतलब बैलेंस शीट में JLP दिख रहा है कितने से, 20,000 जो कि उसका सरेंडर वैल्यू है। अब डेथ हो गया, डेथ होने से क्या मिलेगा, 1,20,000, डेथ होने पे क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। अब बोल रहा है ऑन द डेथ ऑफ ए हाउ दिस जेएलपी विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर, पार्टनर लोगों को कितना कितना मिलेगा, हाँ तो इसका मतलब कितना मिलेगा, 1,00,000 का शेयरिंग होगा, क्यों, 20,000 सरेंडर वैल्यू था, 20,000 इसका मतलब सरेंडर वैल्यू बुक करने के कारण एक्सपेंस कम दिखा होगा प्रीमियम में, तो ऑटोमेटिकली वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो सिर्फ 1,00,000 होगा, मतलब कौन सा होगा, ए हो रहा है। अच्छा 1,00,000 का देख लो, 211 में जितना होगा, हाँ यही तो 1,00,000 बन रहा है, ये तो 120 है और ये भी शायद 120 है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, RJD, ये तो पार्टी होगा। अच्छा देखो
Are the partners sharing profit in the ratio 754? D died on 30th June. It was decided to value goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. If the profits this one, D का share of goodwill. बोलो आसान है, ऐड करो सारे प्रॉफिट को, डिवाइडेड बाय 5 करो, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल बताओ कितना हो रहा है. $82,800 माने 80. अच्छा, गुडविल कितना आ रहा है? ये इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना पड़ेगा. नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 3. हाँ, तो ये कैलकुलेट তাই তাহলে তো आंसर 3 এর সি হবে না. তো গুডউইল 82,800 এলে আমাদেরকে তো বলেছে डी शेयर ऑफ गुडविल, तो निकालो आंसर 82,800 फिर नहीं होगा ना. हाँ, डी शेयर ऑफ गुडविल बोला ना, तो हाँ, तो 4 बाई कितना हो जाएगा? 4 बाई, हाँ 20,000 है. हाँ, पूछा तो ये है ना, अगर गुडविल पूछता तो फिर ये ऑप्शन होगा ना, गुडविल पूछेगा तो ये ऑप्शन होगा. ये कैलकुलेट करने से 82,800 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई करने के बाद. अच्छा, फिर देखो RJDR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 754. डी डाइट ऑन 30th जून एंड प्रॉफिट बोला है 2021 से लेके 22 तक का 24,000 है. हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30th जून विल बी क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट. बोलो, ये तो आसान ही पूछा है, बोलो कितना होगा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना बताया है? ये तो प्रीवियस ईयर का है 24,000. इसका डेथ कब हुआ है? 30th जून 2000. अच्छा, यहीं पर हुआ है 30th जून 2022. नहीं, ये तो मार्च होगा ना, इसके बाद का होगा, गलत लिख रहे हैं. ये ईयर कब से स्टार्ट हो रहा होगा? अगर 21-22 दिख रहा है तो 1 अप्रैल 2021 और खत्म कब हुआ होगा? 31 मार्च 2022. नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2022 और खत्म कब होने वाला था? 31 मार्च 2023. लेकिन 30th जून 2022 में डेथ हो गया है किसका? डी का. ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि बोलो डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है. अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इतना है तो हम लोगों ने तो रूल्स पढ़ा है, मैंने तो रूल्स लिखा 2000 আসছে 4 এর না ভুল হচ্ছে 1500 आंसर আছে. देखो 24,000 अगर प्रीवियस ईयर का है तो इसी को हम लोग नेक्स्ट ईयर का एजम्पशन लेंगे ना, तो डिवाइडेड बाय कितना होगा? 12 पर मंथ का. और ये कितना दिन हो रहा है? अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हो रहा है ना, 3 मंथ्स का निकालेंगे. 3 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितना हो गया? अब इसमें डी का शेयर निकालो, ये तो प्रॉफिट आया, डी का शेयर कितना है? 4/16, तो ये हो जाएगा 1500. বুঝতে পারলে না? একই এতগুলো হয়ে গেল, বুঝতে পারলে না? বলো কোনখানটা বুঝতে পারলে না, বলছি বলো. 24,000 3 মাস না, এই ডেট তো এখানে হয়েছে, তাহলে এই প্রফিটটা তো ডিস্ট্রিবিউট হয়েছিল তখন, তো এখানে বিজনেস তো তিনজনই করছিল, আর জে আর ডি. এখানেও আর জে আর ডি ছিল, এখানে ডি এর ডেথ হয়ে গেল. তাহলে এবারে এত আপ টু দ্য ডেট অফ ডেথ পর্যন্ত পাবে না শেয়ার অফ প্রফিট. 2 মাস কেন? এপ্রিল থেকে জুন তো. ও, এবার বুঝতে পেরেছো? 2 মাস হবে না. এইটা দেখবে না 30 তারিখ মানে মাসের শেষ হলে পুরোটা ধরো, আর এক যদি থাকতো তাহলে তুমি 2 মাস ধরতে. ওটা আগের কোশ্চেনের সাথে তাহলে মিক্সড করে ফেলেছো, আগের 1 তারিখ ছিল 1 মে, ওই জন্য. अच्छा, नेक्स्ट देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ. बोलो कब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है? ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, एडमिशन में भी बनेगा, रिटायरमेंट डेथ में भी बनेगा. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, अरे लास्ट क्वेश्चन फिर तुम लोग बात करो. देखो, इफ 3 पार्टनर्स ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, देन ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर A हाउ मच B एंड C विल पे टू A's एग्जीक्यूटर ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल. बोल रहा है गुडविल के लिए ए के एग्जीक्यूटर को BC कितना पे करेंगे? गुडविल को कैलकुलेट करना है 2 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 इयर्स. बताओ कितना होगा गुडविल?
आंसर क्या पूछा है, आंसर पूछा है कि BC कितना देंगे, ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन चूज करो तुम लोग। 3,29,000, 3,46,000, 4,05,000 डिवाइडेड बाई कितना होगा 3 और इनटू कितना करेंगे 2, कितना हो रहा है 20। अच्छा ये गुडविल हो गया। अब इसमें देखो सिंपल है, हम लोग निकाल लेते हैं किसका शेयर, ए का शेयर, तो ए का शेयर निकालो कितना है, ए का ही तो डेथ हुआ है शायद, 5/10 कितना हो रहा है 3,60,000, ठीक है। अब ये सब ऐड करके देखो सभी 3,60,000 है, आंसर सी है। देखो अब इसमें हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो पहले था 5:3:2 ए बी और सी का, ए चला गया बचा BC, तो BC का रेशियो कुछ नहीं बोला है तो कितना होगा 3:2, तो गेनिंग भी कितना होगा 3:2, तो इसको 3/5 2/5 में चेक करके देखो कितना हो रहा है, उतना ही हो जाएगा, इतना इतना होना चाहिए, सी होच्छे तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5 into 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 into 2 कर लेते हैं 1,40,000। हाँ मतलब तुम लोग ऐसा मत कर दो कि ये दोनों ऐड करके देखोगे तो भी 360 आएगा, ऐसा नहीं कि जिसमें 360 आया टिक करके आ गए दोनों को ऐड करके, क्योंकि सभी में देख लो 360 आ रहा है ऐड करने से, शायद मुझे जितना लग रहा है আসছে না প্রথমেরটা আর এইটা তো আসছে, এটা তো আসছে না, তাহলে তো খুবই ভালো, তাহলে তো বিনা ক্যালকুলেশন করেও আনসার দিতে পারে, অ্যাড করে দেখে নেবে বুঝতে পেরেবে। হ্যাঁ না রেশিও বের করে নিলে সেফ, কিন্তু এটা যদি তোমার সেম হতো, এমন কিছু ডেটা দিত দুটো অ্যাড করলে সেমই আসছে, তাহলে কিন্তু রেশিও বার না করে তুমি করতে পারবে না। ठीक है चलो डेट तो कंप्लीट हो गया हम लोग, आज इतना ही करते हैं।